जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग पढ़ रहे थे क्या, संविधान का विकास। संविधान का विकास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसके आगे का क्रम हम लोग जारी रखते हैं। आगे पढ़ना है हम लोग को 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके आगे हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखिए हम लोग को 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना है। कितना? 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। क्या? सिर्फ एक ही चीज कहा गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के जो वेतन है, भत्ता है, वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। जो पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थापना हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का स्थापना हुआ था। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों का वेतन कहां से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। कौन सा? 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया। कौन? 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स दोनों का जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। बस एक ही बात का एक ही बिंदु इसमें याद रखना है 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स दोनों का वेतन भारतीय राजस्व से। चलिए आगे देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। कौन? 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था कि ईसाई धर्म को, क्या? ईसाई धर्म को भारत में प्रचार, ईसाई जो मशीनरी होता था, ईसाई के जो मेन आदमी होता है ईसाई धर्म का, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में अनुमति मिल गया कि आप भारत में जा करके ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं। किस एक्ट के तहत? किस चार्टर एक्ट के तहत? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कहा गया कि ईसाई धर्म अब जा करके भारत में अपना प्रचार कर सकते हैं, अपना ईसाई धर्म का बढ़ावा दे सकते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में कहा गया। उसके बाद क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रहा था भारत में। हम लोग देखेंगे बारी बारी से, क्या हम लोग बारी बारी से देखेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आया। आप देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया कैसे हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग सारा चीज जैसे जैसे वीडियो देखेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा आपको ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे खत्म हो जाता है और ब्रिटेन, अंग्रेज भारत पर कैसे कैसे राज करने लगता है। पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अगला वीडियो में देखिएगा कैसे समाप्त हो जाता है। क्या था कि अब ब्रिटेन से कहा गया ये 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत में सिर्फ एकाधिकार, मतलब सिर्फ अकेले नहीं व्यापार कर सकता है, अब सभी के लिए खोल दिया गया। क्या? सब कोई आदमी जा करके, ब्रिटेन से जितना आदमी कोई भी चाहे जा करके व्यापार कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी खाली व्यापार करेगा। लेकिन अपवाद क्या है? चाय के साथ खाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगा। ये बात पर बना रहा कि चाय पर खाली ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगा भारत के साथ। उसके आगे क्या था? चीन और पूर्वी देश के साथ व्यापार का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। जैसे भारत में खत्म हो गया, ठीक है, तो इधर चीन था, चीन के साथ और पूर्वी देश के साथ जैसे म्यांमार, बर्मा, इस सब के साथ व्यापार करने का अधिकार बना रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का कि सिर्फ अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगा। खाली भारत के साथ यहाँ खत्म हुआ है और धीरे धीरे देखिए अगला में सब खत्म हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ प्रशासनिक इकाई बन जाता है। क्या? सिर्फ प्रशासनिक इकाई बन जाता है। देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी फिर धीरे धीरे भारत से खत्म हो करके फिर भारत पर अंग्रेज राज करने लगता है। तो क्या हुआ? इसको भी याद क्या क्या रखना है कि ईसाई धर्म का प्रचार की अनुमति मिला। क्वेश्चन आता है यहाँ से, ईसाई धर्म के प्रचार का अनुमति कौन सा चार्टर एक्ट के तहत मिला? तो 1813 के चार्टर एक्ट। कौन? 1813 के चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने का एकाधिकार पूछेगा कि भारत के साथ एकाधिकार कब समाप्त हुआ? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद क्या कहा कि चाय पर बना रहा, चाय पर सिर्फ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ करेगा।
और चीन और पूर्वी देश के साथ अभी है, 1813 में है। मगर देखिएगा अगला एक्ट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ई भी खत्म हो जाएगा और सब धीरे धीरे प्रशासनिक इकाई बन जाएगा ईस्ट इंडिया में। आइए 1813 क्या 1813 हम लोग पढ़ लिए। 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं क्या, 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था कि चीन एवं पूर्वी देश के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। देखिए यहाँ था कि बना रहा था, सिर्फ भारत के साथ एकाधिकार खत्म हुआ। 1833 आया, 1833 का चार्टर एक्ट। जब चार्टर एक्ट आ रहा है, जब अधिनियम यानी जब अधिनियम आ रहा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ न कुछ समाप्ति हो रहा है धीरे धीरे। देखिए किसे किसे खत्म हो रहा। यहाँ सिर्फ भारत के साथ खत्म किया अंग्रेज। यहाँ देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन और पूर्वी देश सारा के साथ खत्म कर दिया कि अब न भारत के साथ सिर्फ व्यापार करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और न ही कोई देश के साथ, न चीन के साथ है न पूर्वी देश के साथ। 1833 में सब के साथ समाप्त हो गया। चीन एवं पूर्वी देश के साथ एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब चीन के साथ और पूर्वी देश के साथ एकाधिकार नहीं रहेगा, माने सब जाकर के व्यापार करेगा। और उसके आगे क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ प्रशासनिक इकाई बन गया। क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ प्रशासनिक इकाई बन गया। अब देखिए अब व्यापारी से प्रशासनिक में हिल गया। क्या, व्यापारी से प्रशासनिक। पहले व्यापार करता था, अब देखिए अंग्रेज धीरे धीरे इसको खत्म कर दिया व्यापारिक मामला। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ प्रशासनिक इकाई बन गया। अब इसको भी खत्म करेगा, प्रशासनिक इकाई भी इसको नहीं देगा। देखिएगा धीरे धीरे अगला वीडियो में। ईस्ट इंडिया कंपनी का ऋण, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऋण था, जिसे व्यापार कर रहा था तो कुछ न कुछ ऋण ले ले होगा सबसे। तो जितना जो ऋण ले ले था, जितना ब्याज ले ले था, वो सारा लाद दिया गया भारत सरकार के ऊपर। क्या, भारत सरकार के ऊपर कि जितना ईस्ट इंडिया कंपनी ऋण ले ले है, चाहे उसके ऊपर जितना ऋण है सब उसको भारत सरकार देगा। कौन, भारत सरकार देगा। भारत सरकार भरेगा ईस्ट इंडिया कंपनी का ऋण और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक इकाई बना दिया। अब प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। क्या, अगला है प्रथम विधि आयोग। विधि बनाने वाला आयोग को प्रथम विधि आयोग गठन हुआ। किसके तहत, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ प्रशासनिक इकाई कब बन गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। कौन सा, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ प्रशासनिक इकाई बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का ऋण भारत सरकार के ऊपर थोप दिया गया कि अब भारत सरकार देगा। कहे कि अभी तो व्यापार नहीं कर रहा है, जितना ऋण था सब भारत सरकार देगा। प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और दास प्रथा की घोषणा की समाप्ति। पहले क्या था कि दास प्रथा चल रहा था, आप हमारा ही काम कर रहे हैं तो आप भी काम कीजिएगा। जितना दास था, और आपके बेटा भी हो सकता है काम करे हमारे यहाँ। इसी तरह दास प्रथा को समाप्त कर दिया। कौन एक्ट के तहत, 1833 ईस्वी के तहत कहा गया। जब पत्र आया 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट आया, उसमें यह भी लिखा हुआ था कि अब दास प्रथा का समाप्ति हो जाएगा, अब दास प्रथा नहीं रहेगा। उसके बाद क्या, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया था। कहाँ, 1773 ईस्वी के रिलेटिंग एक्ट में। कौन में, 1773 के रिलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसमें क्या कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर, पहले बंगाल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या, भारत का गवर्नर जनरल। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा। पहले कहा जाता था बंगाल का गवर्नर जनरल, अब कहा जाने लगा उसको भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल कौन सा एक्ट के तहत कहा गया, तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। कौन सा, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत कहा गया
कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अब बंगाल का नहीं, अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और वो क्या था? बंगाल का अंतिम, जब बंगाल के कहा गया क्या, जब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, तब बंगाल के जो गवर्नर जनरल रहेंगे तो बंगाल के अंतिम में न रहेंगे, भारत का प्रथम रहेंगे। क्या? भारत का प्रथम रहेंगे। समझिएगा इस बात को। बंगाल का अंतिम कौन? अंतिम। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जब भारत का कहा जाने लगा कि भारत का अब गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का नहीं, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? जो इस समय रहेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल, वही भारत के गवर्नर जनरल हो जाएंगे। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो बढ़िया तरह से हम लोग को याद हो जाएगा। बढ़िया तरह से इसको याद कर लेना है। क्या ये क्वेश्चन समझिए कि हर एक एग्जाम में पूछवे करता है इससे। संविधान का विकास, संविधान के विकास से क्वेश्चन कहीं न कहीं से पूरा चैप्टर जब 1935 का अधिनियम तक हम लोग पढ़ लेंगे, और उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 मार्च 1946 में आया था। पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े। अब मार्च 1946 तक पढ़ लेंगे, वहां तक समझिए कि एकदम पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1793 का रेगुलेटेड में क्या कहा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दोनों का वेतन है, जो भत्ता है, जितना सारा खर्च उसको पड़ता है, सारा भारत सरकार देगा। भारतीय राजस्व से मिलेगा। कहां से? भारतीय राजस्व देगा। जितना होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का खर्चा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का खर्चा, सब भारत सरकार देगा। बस एक के बिंदु है 1793 में। 1813 का जब चैप्टर एक आया तो इसको में क्या था कि देखिए ईसाई धर्म, क्या? ईसाई धर्म को भारत में प्रचार करने की अनुमति मिल गया। कौन सा? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ एकाधिकार, मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकता है, इस बात को खत्म कर दिया। क्या? इस बात को खत्म कर दिया। और अपवाद में चाय के साथ रहने दिया कि चाय के साथ सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी अभी व्यापार कर सकता है भारत के साथ। अब पूर्वी देश, कहाँ? पूर्वी देश चीन हो गया, और पूर्व के साइड में जो भारत के पूर्वी देश साइड में जो जितना देश है, सब पर व्यापार करने का एकाधिकार अभी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का है। देखिएगा अगला 1833 के चार्टर जब पढ़ेंगे तो उसको में वो खत्म हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी और पूर्वी देश के साथ एकाधिकार अभी बना रहा। आइए 1833 का चार्टर है। कौन? 1833 का चार्टर है। चीन एवं पूर्वी देश के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया। यह बना रहा 1813 में बना रहा, 1833 में खत्म हो गया। चीन के साथ भी या पूर्वी देश के साथ भी एकाधिकार खत्म। अब सबको हम तू सब वहां जाकर के व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ प्रशासनिक इकाई बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ प्रशासनिक। अब देखिए 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि चीन और पूर्वी देश के साथ एकाधिकार का, व्यापारी का एकाधिकार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो खत्म हो गया और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक इकाई बन गया। क्या? प्रशासनिक इकाई बन गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना जो ऋण था, जितना व्यापार करता था तो ऋण ले लेता था, वो सारा भारत सरकार के ऊपर सब दिया। क्या? भारत सरकार देगा ऋण ईस्ट इंडिया कंपनी को। जितना ऋण ले ले था सब अब भारत सरकार भरेगा। कहे कि वो प्रशासनिक इकाई बन गया। क्या? प्रशासनिक इकाई बन गया। और उसके बाद प्रथम विधि आयोग का गठन भी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ। और दास प्रथा की समाप्ति भी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ। पूछता है कि दास प्रथा की समाप्ति किस चार्टर एक्ट, किस अधिनियम के तहत हुआ था? 1833 का अधिनियम। अब बंगाल के गवर्नर को
भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब बंगाल का अंतिम क्या, बंगाल का अंतिम उन्होंने कहा कि बंगाल से भारत का कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का अंतिम, अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अगर इस वीडियो को बढ़िया से समझना, ठीक से समझना है तो पिछला वीडियो को देखी ताइए, देखिए धीरे धीरे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त होता है और किस दिमाग से, जैसे ब्रिटेन हुआ, अंग्रेज हुआ, देखिए कैसे धीरे धीरे भारत पर ब्रिटेन अंग्रेज शासन करने लगता है। क्यों ब्रिटेन अंग्रेज शासन करने लगता है, पिछला वीडियो को देखिए और उसके बाद आकर के फिर इस वीडियो को पढ़िए, लाइन से क्रम बाय क्रम पढ़ते जाइए वीडियो को, तो समझ में ज्यादा आएगा। पिछला वीडियो को पढ़कर इस वीडियो को पढ़िए, उसके बाद फिर अगला जो वीडियो आएगा उसको पढ़िए। देखिए भारत का विकास, संविधान का विकास कैसे हुआ, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेज भारत में राज करने लगा, सारा चीज आपको समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बढ़िया से समझ गए हैं आप लोग। अगर वीडियो ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो वीडियो को शेयर करें एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को बढ़ाने में सपोर्ट करें। आप लोग समझ ही रहे होंगे। धन्यवाद।